सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकास कुमार और मैं गोयल केमिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करता हूं। तो दोस्तों, मैं फ़िलहाल जो ये ग्रुप बनाकर ये वीडियो सीरीज़ कर रहा हूं, उसमें एक आज की अलग वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे मुख्य पोषक तत्वों के ऊपर। हमारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं, कोई सी भी फसल हो उसमें मुख्य पोषक तत्वों के रूप में हमारे पौधे को चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन तीनों चीज़ों का पौधे को सबसे अधिक आवश्यकता होती है और ज़्यादातर हम लोग इन चीज़ों को डीएपी डाई और पोटास म्यूरेट ऑफ पोटास के द्वारा डालते हैं। इसका आमतौर पे इनकी पूर्ति के लिए हमारे पास ज़्यादातर किसान लोग जो हैं वो 3 तरह के साधन अपनाते हैं। नंबर 1 डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें 46% फास्फोरस तथा 18% नाइट्रोजन होती है। उसके साथ में म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें 60% पोटास होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन के लिए यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है जिससे हम पूर्ति करते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और यूरिया। इसमें मान लिया हमें 1 कट्टा डाई और 1 कट्टा पोटास डालते हैं, तो उसकी अगर जो पूर्ति करनी है तो हम लोगों को कम से कम 25 किलो यूरिया, 120 से 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 50 किलो पोटास डालना होता है। तीसरा तरीका है एनपीके मिश्रण जो आता है अपना। एनपीके में जो है 12-32-16 या 10-26-26 का अधिकतम उपयोग किसान लोग करते हैं। तो 1 एकड़ में एनपीके की शुरुआती स्तर की पूर्ति के लिए कम से कम 1.5 से 2 कट्टा यानी 70 से 100 किलो तक एनपीके लगभग डालना चाहिए। तो दोस्तों, फ़िलहाल मार्केट में डीएपी की भी शॉर्टेज रही और काफ़ी महंगा भी पड़ता है और इनमें कुछ शुरू से ये चलते आ रहे हैं, काफ़ी पहले से इनमें कुछ कमियां भी पाई गई हैं, जिसका फसल पर थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव भी पड़ता है तथा ज़मीन पर भी इनका असर पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी कंपनी जो है एनपीके इत्यादि की पूर्ति के लिए एक विस्तृत रेंज रखती है। इसमें अपना एनपीके के लिए मुख्य रूप से जो है एक प्रोडक्ट आता है ग्लाउकोन 12-11-18। इसमें मुख्य रूप से जो पोषक तत्व हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तथा सल्फर और मैग्नीशियम इत्यादि भी इसमें पाए जाते हैं। इसका आप जो है 10 किलो प्रति एकड़ से 20 किलो प्रति एकड़ तक उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये विशेष जर्मन की तकनीक पर आधारित उर्वरक है। जिसे डाल दें तो ये धीरे धीरे स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। धीरे धीरे लंबे समय तक फसल को उपलब्ध होता है। ना तो ये लीच होता है और ना ही ये हवा में उड़ता है। तो इसकी वजह से पौधे की जड़ों के पास बना रहता है तथा जितनी पौधे को जब आवश्यकता होती है वो उसे एब्जॉर्ब करता रहता है। तो साथियों, ऐसे ही मान लिया डीएपी है, डीएपी डालते हैं तो डीएपी में एक गुण होता है फिक्सेशन का। वो अपनी साथ जब फिक्स बेस में जाती है अपनी साथ न्यूट्रिएंट्स को भी फिक्स कर देती है और इसमें जो है इस तरह का कोई वो नहीं है। इसके अलावा जो अन्य तत्व हैं ये लंबे समय तक उपलब्धता के लिए आपका ग्लाउकोन हो गया। यदि आपको शॉर्ट टर्म में एकदम देना है, तुरंत असर देखना है, तो उसके लिए अपना आता है नाइट्रोफॉस 1261। इसके अंदर 12% नाइट्रोजन अमोनिकल नाइट्रोजन है और 61% फास्फोरस के रूप में उपलब्ध रहती है। इसके अलावा जी
फास्फोरस इससे हो गया। एक अपना प्रोडक्ट है एग्रीकेयर पोट 50 ग्रैन्युलर, इसमें दानेदार पोटास आता है। और पोटास की जो महत्वपूर्ण कार्य गन्ने में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है पोटास का, अन्य फसलों में भी। फल बनते समय गन्ने में जो है, गन्ने में जूस की मात्रा बढ़ाता है तथा वजन बढ़ता है। इसके अंदर पोटेशियम, ये SOP यानी सल्फेट ऑफ पोटास होता है। हमारा जो म्यूरेट ऑफ पोटास होता है, उसको अगर हम देखें तो वो खान से सीधा खुदाई करके बैग में भर के तैयार कर दिया जाता है। उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड होता है, वो उसके अंदर क्लोराइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और क्लोराइड्स जो है ज़मीन को ख़राब करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, pH मान गड़बड़ाने में। तो हमारा जो ये पोटास है, इसमें पोटेशियम सल्फेट है। इसके अंदर 50% पोटाशियम ऑक्साइड और 17.5% सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म में काफ़ी लंबे समय तक काम करता है तथा सल्फर ट्राई ऑक्साइड एक अलग ही तरह का फॉर्मुलेशन है जो पौधों को लंबे समय तक उपलब्धता देता रहता है। ये पोटास जो है हमारा, ये और ये नाइट्रोफॉस वगैरह, ये USA से इंपोर्टेड है। और आयाती तकनीक पर आधारित है। बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट रहता है। मान लिया कुछ लोगों ने गन्ने में DAP डाली है या सिंगल सुपर फास्फेट डाला है, पोटास नहीं डाला, तो उसकी आपूर्ति आप 0050 एग्रीकेयर पोट 50 के द्वारा 5 किलो प्रति एकड़ डाल के कर सकते हैं। इसके अलावा एक अलग वो है, स्प्रे के द्वारा भी हम इन तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। और अगर जो हमें NPK की तुरंत एक डोज, एक तुरंत एक्टिव के हिसाब से डोज चाहिए, तो हम नाइट्रोफॉस 5 किलो प्रति एकड़ तथा पोट 50 5 किलो प्रति एकड़ के रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि हम स्प्रे में करना चाहें तो हमारे पास है एग्रीकेयर ड्यू 52। इसके अंदर 52% फास्फोरस और 34% पोटास होती है। ये भी USA से इंपोर्टेड है। और अपने जितने भी वाटर सोलुबल NPK वगैरह हैं, ये सब आयातित हैं और बेहतरीन क्वालिटी के ये प्रोडक्ट हैं। आप ड्यू 52 को स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी कंपनी का ट्राई 19 19 ट्राई 20 20 भी आता है। तो आप ड्यू 52 में जो है 52% फास्फोरस है। यदि इसके साथ हम 100 ग्राम पर टंकी यानी 1 किलो यूरिया मिला लेंगे तो इसकी एक बैलेंस बन जाएगा 46 52 34। इसका आप स्प्रे में उपयोग कर सकते हैं। और साथियों, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं बता भी रहा हूँ। मेरा मकसद बताने से केवल इतना है कि आप जो है इस चीज़ को इस्तेमाल करके देखें। इसका थोड़ा बहुत 2 बीघे में, 5 बीघे में, 1 बीघे में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद अनुभव लें। जब आपको उस चीज़ का अनुभव होगा कि वो चीज़ यदि हम सही तरीके से करें तो कितना हमको लाभ मिल सकता है। क्योंकि मैं बता दूं, आप सभी लोगों को पता भी होगा कि 17 तत्व चाहिए, ऐसे ऐसे है जी, डाइगेल लो, पोटास डाल लो, पर उसका जो है जब तक आप खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक इतना फ़ायदा आपको नहीं होगा। अनुभव की थोड़ी बात अलग ही होती है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, उसने कभी आम नहीं खाया था। तो एक बार एक सन्यासी महात्मा उसके दरबार में पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपके लिए उपहार स्वरूप भेंट के रूप में एक फल लाया हूँ। क्या नाम है जी? आम है।
तो उसने अपने मंत्री को दिया, कहा कि इसे खाओ और खा के इसका टेस्ट हमें बताओ। तो मंत्री जी ने खाया तो उन्होंने कहा जी मीठा है। अब राजा ने मीठा, तो जो चीज़ मीठी उसने खाई थी उसका उन पर उसका ध्यान गया। उसने कहा क्या लड्डू जैसा मीठा है? उसने कहा नहीं जी। तो फिर क्या रसगुल्ले जैसा मीठा है? नो नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उसने नुको तुम नहीं समझा पाओगे, दूसरों को तो धीरे धीरे करके सब दरबार के सभी लोगों ने उसका स्वाद चखा, पर राजा को समझाने में विफल रहे कि उसका स्वाद कैसा है। तो उसके बाद फिर महात्मा ने एक आम लिया और उसको राजा को दिया। जब राजा ने स्वयं उसको चखा तब उसकी समझ में आया कि इसका स्वाद कैसा है। इसी तरह मैं बातें बताता रहूं और आप उसको इस्तेमाल ना करें तो उसका आपको असलियत में पता ही नहीं चल पाएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। तो दोस्तों मैं और लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। इस सभी को मेरा नमस्कार।